नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर रैन एंड मार्टिन की किताब से। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है और आप अंग्रेजी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी अंग्रेजी को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये जो तरीका है, ये जो बुक है, ये सबसे बढ़िया किताब है स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें बताया गया है कि फ्रेज़ क्या, जैसे स्टार्टिंग में इसमें बताया गया सेंटेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज एंड क्लोज क्या होता है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इसमें बताया गया है, और उसके बाद एक के बाद एक करके 43 चैप्टर इसमें दिए गए हैं इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन में, यानी ग्रामर वाले पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद ये इसमें सेकंड पार्ट है, वो है कंपोजिशन का पार्ट। बहुत ही बढ़िया किताब है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाया गया है। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस बुक से ज़रूर कर सकते हैं। हम चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश ग्रामर। 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या, फ्रेज एंड क्लोज। फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है फ्रेज और क्लोज को लेकर। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर हमने एक वोकैबुलरी की सीरीज भी चला रखी है। वहाँ पर जाकर आप वोकैबुलरी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, या फिर आप अगर एकेडमिक्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी पावर है। आपका जो शब्दकोश है, शब्द भंडार है, वो आपकी पावर है। वो आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा बना सकती है, इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बना सकती है। तो अगर आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज एंड क्लोज। तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। इससे शुरुआत करते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ बेसिक से। देखिए, फ्रेज को हम अगर हिंदी में बात करें तो फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी किसी भी वाक्य का अंश, छोटा सा हिस्सा। किस प्रकार से, वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। जब हम ग्रामर शुरू करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम ABC पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, A to Z, यानी ABCDEFGH, ये सब क्या है, लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर्स को एक सिंक्रोनाइज तरीके से मिला के हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। जैसे ये लेटर यहाँ पर दे रखे हैं OLEV, अगर हम इन लेटर्स को मिला दें, ठीक है, सिंक्रोनाइज तरीके से, एक अच्छे से मैनर से अगर हम इनको मिला दें तो हम एक वर्ड बना सकते हैं जिसका पर्टिकुलर मीनिंग बनेगा। वर्ड कैसे बनेगा, अगर हम इनको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं LOVE, तो ये क्या बन गया, लव। इन्हीं लेटर्स से मिलाकर मैंने क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया, लव। उसके बाद आता है क्या, सेंटेंस। देखिए, अगर हम सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वर्ड्स का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ही लव्स फुटबॉल। ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट दिया है, एक वर्ब दी है और एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले क्या होता है, लेटर होता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ड्स आता है, और उसके बाद क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको सेंटेंस कहेंगे। जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ही लव्स फुटबॉल, तो ही क्या हो गया, इसमें ही हो गया आपका सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है, जो भी पोर्शन बचता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, जो काम को करने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट। और सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है, ठीक है, जो बात कही गई है सब्जेक्ट के बारे में जो कथन कहा गया है, उसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब ही होता है टू से। ठीक है, टू से कहना या स्टेट। तो मैंने आपको बताया कि ही लव्स फुटबॉल, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लव्स फुटबॉल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर यही सेंटेंस मैं आपको बताऊं, ही लव्स फुटबॉल, अगर मैं इसमें से इसको निकाल दूं, सब्जेक्ट को निकाल दूं और मैं यहाँ पर लिखूं लव्स,
लव फुटबॉल। अब आप मुझे बताइए, क्या इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकला? इस सेंटेंस का कोई कंप्लीट मीनिंग निकला? जी नहीं, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला है। तो ये क्या हो गया? ऐसे सेंटेंसेस जिनका कोई मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। मीनिंग है बट क्या है? कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्रेज। ध्यान रखिएगा, फ्रेज बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, अगर ये आप ये चेन समझ गए, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और उसके बाद में फ्रेज, अगर आप ये चेन समझ गए इस प्रकार से तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है, इसने कहा कि लव फुटबॉल। ठीक है, लव फुटबॉल, इसका एक मीनिंग तो है कि फुटबॉल से प्यार है, बट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस के अंदर से जब हम छोटा सा हिस्सा वाक्यांश निकाल देते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? फ्रेज। और फ्रेज का एक पर्टिकुलर मीनिंग तो होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं फ्रेज। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि फ्रेज क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने मेन पोर्शन के ऊपर, मेन स्लाइड के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। ठीक है, ये जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं ना, उनको आप एग्जामिन कीजिए और देखिए क्या क्या बोलते हैं। इट मेक्स सेंस। सेंस तो निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। उसी को फ्रेज कहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था लव फुटबॉल या ईट स्पैरिंगली, ये सब क्या है? ये क्या है? ये फ्रेजेस हैं। इनका मीनिंग तो है, बट इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फ्रेज। अब हम बात करते हैं क्लोज की। ये तो मैंने आपको बताया कि फ्रेज क्या होता है। अब बात करते हैं क्लोज क्या होता है। देखिए, क्लोज ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। फ्रेज के अंदर केवल और केवल आपको प्रेडिकेट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। या सब्जेक्ट, जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? सेंटेंस का। सेंटेंस के अंदर ये मस्ट है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा। फिर वो क्या होगा? फिर वो फ्रेज होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, मतलब सब्जेक्ट मिलेगा वर्ब नहीं मिलेगा, या वर्ब मिलेगा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा ना वर्ड्स का या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें मिलेगी उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्लोज कहलाएगा। एक इसकी मदद से हम लोग समझते हैं। एक वाइट स्क्रीन ले लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेज के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेज का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया। देखिए ईट स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे खा रहा है या धीरे खाना। तो ये क्या हो गया? सेंस तो निकल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। कौन खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें सब्जेक्ट भी ऐड कर दूं, इस प्रकार से सब्जेक्ट ऐड कर दूं, ही ईट्स स्लोली, तो अब मुझे बताइए, आप कंप्लीट सेंस निकला? ही ईट्स स्लोली, वह धीरे खाता है। या राम, ही कौन है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसकी जगह पर आता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। और नाउन तो नाम हो सकता है किसी का भी, ठीक है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, राजू हो सकता है। तो ये इन्हीं लोगों की बात कर रहा है। ये जो ही है वो किसकी बात करता है? वो इन्हीं लोगों की बात करता है। तो ये क्या बोल दिया इसने कि ही ईट्स स्लोली, वह धीरे खाता है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट भी ऐड हो गया। और जब इसमें सब्जेक्ट ऐड हो गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका क्लोज। अब आप मुझे बताइए कि फ्रेज और क्लोज दोनों आपको समझ में आए कि नहीं आए? अगर ये आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम मेन स्लाइड पर चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ राइज करता है? ईस्ट में, ठीक है, सन सूरज ईस्ट में उगता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्या है? द सन, ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया।
राइजेज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। इन द ईस्ट ये आप ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट मान सकते हो। कैसे, देखिए द सन, सन सब्जेक्ट हो गया, और इसके अलावा जितना भी पोर्शन यहाँ पर दिया है ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा, वो क्या होगा, वो क्लोज होगा। बट इन द ईस्ट अगर हम केवल और केवल इस पोर्शन की बात करें, इन द ईस्ट वाले पोर्शन की बात करें, अगर हम इसकी बात करें खाली इन द ईस्ट, तो ये क्या है, ये एक क्लोज है इन द ईस्ट, ठीक है। इससे सेंस तो निकल रहा है इन द ईस्ट, बट इससे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम ये पूरा सेंटेंस पढ़े एक साथ, देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, तो इससे कंप्लीट सेंस निकल कर आएगा। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्लोज हो जाएगा, तब ये क्लोज हो जाएगा, ये फ्रेज नहीं रहेगा। अब आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, कहाँ बैठे हुए हैं वॉल पर, दीवार पर, ठीक है। तो ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल ये क्या है, अधूरा वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, इसको हम कहेंगे फ्रेज। और पूरा सेंटेंस जो है ये हमारा हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा क्लोज। कैसे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी दे रखा है, इसके अंदर वर्ब भी दिया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि जो क्लोज है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इट वॉज अ सनसेट, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है। जब सनसेट होता है तो कितना सुंदर लगता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये तो क्या हो गया, हमारा फ्रेज हो गया, वाक्यांश हो गया, जो अधूरा मीनिंग निकालता है, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इट वॉज अ सनसेट ना लगाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा कि ग्रेट ब्यूटी किसका है, किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। और हम क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पर, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। ये जो ये देखो इटैलिसाइड दिए गए हैं ना, इनको आप पढ़िए। ऑफ गोल्ड और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, कैसे, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, अगर इतनी बात कह रहा है कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस तो क्लोज हो गया। बट ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका क्लोज हो गया, ये आपका फ्रेज हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पर क्या, वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, ठीक है। जो पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको हम फ्रेज कहते हैं। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसने यही कहा है कि ये जो है ना, ऑन अ वॉल, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये सारे क्या हैं, फ्रेजेज हैं। और जब फ्रेज को, यानी फ्रेज के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक साथ रख दिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लोज कहते हैं, क्लोज। और क्लोज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, उपवाक्य, उपवाक्य। तो दोस्तों ये था, मैंने आपको बताया कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, एग्जाम्पल की मदद से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब चलिए कुछ और कैटेगराइजेशन देख लेते हैं हम इनके, कि किस प्रकार से इनको हमने कैटेगराइज किया है। ओके, मैं बात कर रहा था आपको क्लोज, मैं आपको क्लोज के बारे में बता रहा था। ये होता है, देखिए क्लोज, और क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप उनको चार नामों से जानते हैं, आप उनको चार नामों से जानते हैं। एक तो हो गया क्या, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज। इस ही इंडिपेंडेंट क्लोज को आप मेन क्लोज भी कह सकते हैं, और इसी डिपेंडेंट क्लोज को आप सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। तो वैसे तो नाम चार दिए गए हैं, बट ये एक्चुअल में दो ही हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, या आप इनको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, मेन क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। वो क्या होता है वो एग्जाम्पल की मदद से अभी हम समझेंगे। उसके बाद देखिए जो क्लोज होता है, जो डिपेंडेंट क्लोज होता है ना, उसके फिर आगे तीन पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज के या सबऑर्डिनेट क्लोज के आगे तीन पार्ट दिए गए हैं, कौन कौन से, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज। ये हैं किसके पार्ट, सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज के आगे तीन पार्ट दिए गए हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ठीक है। ये सब क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव क्लोज को ही रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं।
दोस्तों ये जो चीज़ है ना, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम कंपोजिशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे ये सब क्लोज क्या होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक अभी आपको समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो लेवल अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, वहाँ तक आपको यहीं तक समझ लेना ज़रूरी है। उसके बाद जब हम डिटेल में आगे चलेंगे, अपना कंपोजिशन वाला पोर्शन करेंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे ये सारे क्लोजेस क्या होता है और कहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्लोज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के, मेनली 2 प्रकार के हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, और या आप इनको इस प्रकार भी कह सकते हैं, मेन क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हम इनको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि राम ड्राइव अ कार, ठीक है, राम ड्राइव अ कार, कोमा, श्याम ड्राइव्स अ येलो कार, ठीक है, कोमा, राम ड्राइव्स, एस लगा दीजिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ में ऐसे ऐसे लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि राम ड्राइव्स अ कार, राम कार चलाता है, एंड अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा दें कि एंड श्याम ड्राइव्स अ येलो कार, ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखिए, राम ड्राइव अ कार, ये हो गया आपका एक क्लोज, ये हो गया आपका एक क्लोज, और ये क्या है? श्याम ड्राइव्स अ येलो कार, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को केवल और केवल यहाँ तक ला के छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर राम यानी सब्जेक्ट भी दिया है और इसके अंदर वर्ब भी दिया हुआ है। ड्राइव क्या है? वर्ब है, और मैंने आपको बताया कि जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाए वो क्या हो जाता है? एक सेंटेंस हो जाता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है, और जहाँ पर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आ गया तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्लोज कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज का एग्जाम्पल हो गया, राम ड्राइव अ कार एंड श्याम ड्राइव येलो कार, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। ओके, ये हो गया। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शी loves to eat outside। अगर मैं इस प्रकार से कहूँ कि शी loves to eat outside फुल स्टॉप, कि वो बाहर खाना पसंद करती है, तो यहाँ शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, लव क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा ईट आउटसाइड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस के अंदर सिंपल जो सेंटेंस होता है ना, सिंपल जो सेंटेंस होता है वो हमारा क्लोज भी होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? क्लोज भी होगा, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, उसके अंदर वर्ब भी होगा। ठीक है, और उसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों दिए हुए हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको क्लोज कहते हैं। ये हो गया हमारा क्या? सिंपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज। अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लोज की। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज की। ओके दोस्तों, तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने डिपेंडेंट क्लोज के ऊपर। देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है डिपेंडेंट क्लोज। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। ठीक है, जिसको बताने के लिए या पढ़ने के लिए या उसका मीनिंग निकालने के लिए आपको किसी भी अन्य सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। बट डिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब है? डिपेंडेंट क्लोज का ये मतलब है, इसकी एक खास बात है, ये इसके अंदर एक कमी है कि इसको प्रिडिकेट करने के लिए, बताने के लिए, स्टेट करने के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, व्हेन द एरोप्लेन लैंड, ठीक है, व्हेन द एरोप्लेन लैंड वी विल गेट ऑफ। ठीक है, अगर मैं केवल और केवल इसकी बात करूँ या केवल और केवल इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब डिपेंडेंट क्लोज होगा। क्योंकि इसको यानी वी विल गेट ऑफ इट, वी विल गेट ऑफ इट, देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। अगर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है तो मतलब क्या हो गया? ये क्लोज तो हो गया, क्लोज तो ये हो गया, बट इसका कंप्लीट मीनिंग आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग निकालने के लिए आपको इस वाले पोर्शन की जरूरत पड़ेगी। कैसे? वी विल गेट ऑफ इट, किससे? हम नीचे उतर जाएंगे, किससे, कब, कहाँ, इसकी कोई मतलब, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। बट देखिए, वी विल गेट ऑफ इट, हम क्या हो जाएंगे? नीचे उतर जाएंगे। कहाँ से उतर जाएंगे? यहाँ पढ़िए,
व्हेन द एरोप्लेन लैंड, जब एरोप्लेन लैंड करेगा वी विल गेट ऑफ इट। जब आप इसको देखिए एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आ गया कि डिपेंडेंट क्लोज को ज़रूरत पड़ती है किसकी? दूसरे सेंटेंस की कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़, ओके, ये है इफ़ यू वर्क ऑन सैटरडे, इफ़ यू वर्क ऑन सैटरडे आई विल, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ यू वर्क ऑन सैटरडे, अगर तुम सैटरडे को काम करते हो, आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर लूँगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ठीक है, देखिए अगर आप इसको केवल अलग से पढ़ें, आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, ठीक है, आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन फॉर यू, ये एक क्या हो गया? एक क्लोज तो हो गया, बट कैसा है? डिपेंडेंट क्लोज है। क्यों? इसका मकसद क्या है, इसका पर्पज़ क्या है ये बात कहने का, वो इससे पता लगता है। कैसे? इफ़ यू वर्क ऑन सैटरडे, अगर तुम सैटरडे को भी काम करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन फॉर यू। ठीक है, तो जब आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस निकल कर आएगा सेंटेंस का। ओके, इसके अंदर एक अच्छी बात और क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको, यानी जो डिपेंडेंट क्लोज होगी उसके अंदर आपको कंजक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको कंजक्शंस देखने को मिलेंगे। और कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वो होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है, जैसे एंड, इफ, टू। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड्स रहते हैं ना वो आपको क्या करेंगे? बट, यट, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे इनके दो सेंटेंसेस के बीच में। ये कंजक्शन, इनको हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन मतलब क्या होता है? कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज में एक क्लोज का दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंडेंस होता है। ठीक है, वो उसके बिना कोई सेंस नहीं निकाल सकता या कंप्लीट सेंस नहीं निकालता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। और एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या? बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क आई गॉट सेंट होम। ठीक है, बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क आई गॉट सेंट होम, मैं क्या कर दिया गया? मैं घर भेज दिया गया क्योंकि मैं अपना होमवर्क घर भूल गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। इस प्रकार के जो वर्ड्स रहेंगे ना इसके अंदर कुछ जैसे बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, यानी दो सेंटेंसेस के बीच में आपको इस प्रकार के वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे डिपेंडेंट क्लोज के अंदर। तो ये तो हो गया आपका क्या? डिपेंडेंट क्लोज। और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या था? इंडिपेंडेंट क्लोज मैंने आपको बताया था जहां पर इंडिपेंडेंट क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज है जिसके अंदर सब्जेक्ट है और वर्ब है, और जिसके अंदर सब्जेक्ट है और वर्ब है वो क्या होता है? वो एक सेंटेंस होता है। ठीक है, और सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का जो कॉम्बिनेशन है ना, या सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, यही होता है हमारा क्लोज। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंसेस की मदद से, अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लोज में कौन कौन सी चीज़ें दी गई होती हैं? ठीक है, दो सेंटेंसेस अलग अलग दे रखे होते हैं जिनका एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? डिपेंडेंसी होती है। उनका जो मीनिंग है वो एक दूसरे के ऊपर बना के मिला के ही निकलता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। और आज हमने पढ़ा कि फ्रेज एंड क्लोज क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फ्रेज एंड क्लोज चैप्टर 3 रैन एंड मार्टिन की किताब से चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइए कि हाँ ग्रामर किस प्रकार से पढ़नी है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।